हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गैलेक्सी कोचिंग ब्रेन। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जो है हम लोग बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम के लिए, मैट्रिक 2027 एग्जाम के लिए हम लोग आज मैथ पढ़ेंगे। मैथ का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, तैयार हो जाइए आप लोग और स्टार्ट किया जाए। देखिए, वास्तविक संख्या जो है, पहले हम लोग इसमें संख्या के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में संख्याएं पढ़ेंगे, ठीक है ना। सभी संख्याओं को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज को पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है बाबू पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला जो है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। ये सब संख्याएं जो है 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। 9th क्लास का भी फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या है, और सभी संख्या को आप लोग को पढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो से लेकर इंडिफिनाइट तक, यानी धरती पे जितना भी संख्या है, जीरो से लेकर जितना भी संख्या है, सभी को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। सभी को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है ना। पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो से लेकर इंडिफिनाइट तक। यदि आप डिफिनेशन लिखना चाहेंगे, यदि आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो डिफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो जीरो से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो जीरो से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को, जीरो से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। गिनती की सारी संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। क्लियर? गिनती की सारी संख्याओं को क्या कहा जाएगा? पूर्ण संख्या कहा जाएगा। क्लियर? जीरो से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है ना। जीरो से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे। चलिए, तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से, ठीक है ना। बाकी जीरो से जितना भी धरती पे संख्या है, सब क्या है? कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। क्लियर? क्लियर? पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो जीरो से लेकर गिनती की सारी संख्या को क्या कहा जाएगा? पूर्ण संख्या कहा जाएगा, ठीक है ना। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, देखते हैं दूसरा संख्या जो है, दूसरा संख्या प्राकृत संख्या, ठीक है ना। प्राकृत संख्या, ठीक है ना। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या की यदि हम बात करें, प्राकृत संख्या की बात करें तो एक से लेकर इंडिफिनाइट, एक से लेकर इंडिफिनाइट, यानी 1 से लेकर धरती पे जितना भी संख्या है, ठीक है ना, जितना भी संख्या है, ठीक है ना, जितना भी जो संख्या है उसको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। एक से लेकर, ठीक है ना, याद रखना है। पूर्ण संख्या जीरो से, और प्राकृत संख्या जो है कितना से? एक से, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? तो एक से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहेंगे, ठीक है ना। अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं,
ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे जी? तो एक से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो जीरो से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है ना। और प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? तो एक से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। यानी पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? तो जीरो से। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? जीरो से। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है? एक से, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या जो है एक से शुरू होगा, लेकिन अनलिमिटेड होगा, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। पूर्ण संख्या भी जीरो से शुरू होगा, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है ना। क्या है? अनलिमिटेड है। क्लियर? क्लियर। तो पूर्ण संख्या क्लियर। जीरो से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे। एक से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे, ठीक है ना। एक से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिए तो आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे। चलिए देखिए आगे की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है बताइए आप लोग। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगा? कहां से शुरू होगा पूर्ण संख्या? प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होगा? प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होगा बताइए आप लोग। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगा और प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होगा? तो पूर्ण संख्या जो है कहां से शुरू होता है? जीरो से। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है? एक से, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होगा, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होगा, ठीक है ना। और दोनों अनलिमिटेड ही होगा, ठीक है ना। अनंत होगा, अनगिनत होगा, ठीक है ना। गिनती की यानी सारी संख्याओं को ही, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? जीरो से लेकर गिनती की सारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगा, एक से लेकर गिनती की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। हम पूछना चाहेंगे आप लोग से, पूछना चाहेंगे कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है? बताइए आप लोग, बताया जाए। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या होती है? क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? बताया जाए, बताया जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 है आप लोग के लिए कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है? बताइए आप लोग, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या होती है? क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो फर्स्ट वाला का जवाब क्या आ रहा है आप लोग को? बताइए आप लोग का जवाब क्या है। देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। कैसे? प्रत्येक पूर्ण संख्या जीरो है, बट प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो जो है पूर्ण संख्या है, बट प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है ना। यानी पूर्ण संख्या जो है जीरो से स्टार्ट होगा और प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होगा? एक से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो जीरो जो क्या है? पूर्ण संख्या है, बट प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? एक से होता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? या प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है? तो देखिए, क्या सच में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? देखते हैं इसके बारे में। देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट है जी? जीरो से। 0 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6 डॉट डॉट अनलिमिटेड, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। अब प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट है जी? एक से स्टार्ट है। 1 2 3 4 5 6 डॉट
डॉट डॉट अनलिमिटेड है, ठीक है ना। तो देखिए पूर्ण संख्या 0 से ही स्टार्ट है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए 0 भी पूर्ण संख्या, 1 भी है, 2 भी है, जितना भी प्राकृत संख्या है 1 से लेकर प्राकृत संख्या है, तो जितना भी प्राकृत संख्या है सब क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। जितना भी प्राकृत संख्या है सब क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना, यस, ठीक है ना, यस, इसमें नो, ठीक है। यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, यानी 0 जो है पूर्ण संख्या है बट प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है ना। अब क्या पूर्ण संख्या क्या कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, प्राकृत संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो सब इसमें पूरा प्राकृत संख्या शामिल है पूर्ण संख्या में। तो बिल्कुल सभी जो है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे की ओर चलेंगे। चलिए आप लोग बताइए, ठीक है ना, आप लोग के लिए क्वेश्चंस है। निम्न में कौन कौन प्राकृत संख्या नहीं है? निम्न में जो है कौन प्राकृत संख्या नहीं है? निम्न में कौन जो है प्राकृत संख्या नहीं है? बताइए आप लोग, कौन प्राकृत संख्या नहीं है निम्न में? ऑप्शन ए जो रहा आप लोग के बीच, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए का बात करें 1, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 0। बताइए आप लोग, सभी लोग का जवाब आना चाहिए। निम्न में कौन प्राकृत संख्या नहीं है? बताइए, निम्न में कौन प्राकृत संख्या नहीं है? बताया जाए निम्न में कौन प्राकृत संख्या नहीं है। देखिए 1, तो प्राकृत संख्या 1 से तो स्टार्ट होता है जी, ठीक ना, 1 से स्टार्ट होता है, जितना भी संख्या रहेगा सब प्राकृत संख्या है। 10 भी प्राकृत संख्या है, 11 भी है, 111 रहेगा वो प्राकृत संख्या है, 1,99,000 रहेगा वो प्राकृत संख्या, ठीक है ना। बट 0 जो है प्राकृत संख्या नहीं है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है ना। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 0 सिर्फ पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द जो है करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्लियर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक संख्या, धनात्मक, ठीक है ना, धनात्मक संख्या हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा जो है, तीसरा संख्या, ठीक है ना, धनात्मक, धनात्मक, ठीक है ना, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या है? धनात्मक संख्या क्या है? जो संख्या प्लस में रहेगा, जो संख्या प्लस में रहेगा, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या, ठीक है। जो संख्या प्लस में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। जो संख्या प्लस में, उसको धनात्मक संख्या, ठीक है। अगर प्लस के बात करें, प्लस के बात किया जाएगा तो 5, ठीक है, 10 या प्लस 10, ठीक है ना, 900 प्लस 200, ठीक है। यानी देखिए जो भी संख्या आपको दिखे ऐसे जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं हो, कोई साइन नहीं हो जिसके आगे, ठीक है ना, जैसे 5 इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या जो है धनात्मक संख्या है, ठीक है ना, प्लस में है, ठीक है। जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं दिखे तो प्लस में, अगर प्लस दिखे भी तो प्लस में है, अगर कुछ ना भी दिखे तो क्या है, प्लस में ही है, ठीक है ना। कुछ यदि ना भी दिखे तो संख्या जो है किस में है, प्लस में ही है। क्लियर, कुछ ना भी दिखे तो संख्या जो है किस में है, प्लस में, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है,
ठीक है। अगर इसका आगे प्लस दे भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। यानी ये सब प्लस में है। तो धनात्मक संख्या किसको कहेंगे? वे संख्या जो प्लस में पाई जाती है, वे संख्या वे संख्या वे संख्या जो प्लस, ठीक है ना, धनात्मक यानी, ठीक है ना, जो प्लस में पाई जाती है उसे, जो प्लस में पाई जाती है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं, उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? धनात्मक संख्या कहेंगे, ठीक है ना, धनात्मक संख्या कहते हैं, धनात्मक संख्या कहते हैं, क्लियर। धनात्मक संख्या किसको कहेंगे? तो वे संख्या जो प्लस में पाई जाती है उसे क्या कहेंगे? धनात्मक संख्या। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? धनात्मक है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो संख्या प्लस में रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? धनात्मक संख्या बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? धनात्मक संख्या, ठीक है ना, धनात्मक संख्या बोलेंगे। अब क्या है? नेक्स्ट संख्या जो है ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। अगर ऋणात्मक संख्या की बात करें, ऋणात्मक संख्या, ठीक है ना, तो ये माइनस में, जो भी संख्या माइनस में रहेगा, जो भी संख्या माइनस में रहेगा वो सब क्या है? ऋणात्मक है, ठीक है ना, जो भी संख्या माइनस में रहेगा वो क्या है? ऋणात्मक है, ठीक है ना। देखिए ऋणात्मक संख्या जो माइनस में पाया जाता है, ठीक है ना, वे संख्या जो माइनस में पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे बाबू? ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। जैसे कुछ भी है, -10, -15, -5, -99, जो भी है, जो भी संख्या माइनस में रहेगा वो क्या है? ऋणात्मक है। जो प्लस में धनात्मक, जो माइनस में ऋणात्मक, ठीक है ना, जो माइनस में रहेगा वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक कहलाएगा, ठीक है ना। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, डिफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। वे संख्या जो वे संख्या जो माइनस में पाई जाती है, ठीक है ना, वे संख्या जो माइनस में पाई जाती है उसे जो है माइनस में पाई जाती है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक संख्या कहेंगे। जो माइनस में पाई जाती है उसको ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है, ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर, क्लियर। जो प्लस में धनात्मक, जो माइनस में ऋणात्मक, ठीक है ना, जो संख्या प्लस में क्या कहलाएगा? धनात्मक, और जो संख्या माइनस में रहेगा वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक, क्लियर। तो स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट जो संख्या है, नेक्स्ट जो संख्या है पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट जो संख्या है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। नेक्स्ट जो संख्या है क्या है? पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या। जैसे बात करें, देखा जाए तो मान लीजिए, ठीक है, पूर्णांक संख्या के लिए एक डब्बा है, ठीक है, डब्बा है, ठीक है, इसमें जो है, इसमें प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है, और देखा जाए माइनस 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 माइनस, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि वे संख्या, ठीक है ना, वे संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, ठीक है ना, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होते हैं। अगर दोनों एक साथ रहेंगे धनात्मक और ऋणात्मक तो इसको क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे, ठीक है ना। जब धनात्मक और ऋणात्मक साथ में रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे, ठीक है ना। जब धनात्मक ऋणात्मक एक साथ रहेंगे तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को समूह को एक समूह है, ठीक है ना, जिसमें क्या, जिसमें धनात्मक ऋणात्मक प्लस माइनस, ठीक है ना,
माइनस प्लस सब संख्या उसमें शामिल है, ठीक है ना। प्लस माइनस सब संख्या एक ही साथ शामिल है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। एवं धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका लिख सकते हैं, ठीक है, डिफिनेशन जो है लिख सकते हैं। इसका डिफिनेशन लिखा जा सकता है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। बाकी आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 5 माइनस 5 एक ही में रहेगा, धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है ना। धनात्मक ऋणात्मक सब जो है एक ही में रहेगा, तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा, ठीक है। जब धनात्मक और ऋणात्मक एक ही में रहेगा तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। जो प्लस में पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? प्लस में जो पाया जाएगा उसको कहेंगे धनात्मक संख्या, माइनस में जो रहेगा उसको कहेंगे ऋणात्मक संख्या। प्लस माइनस संख्याओं को समूह को, यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोला जाएगा? पूर्णांक संख्या बोला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है 6 नंबर जो है सम संख्या, ठीक है ना। सम संख्या आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तीसरा चौथा क्लास से, ठीक है ना। सम संख्या, ठीक है। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? सम संख्या, ठीक है ना। जो 2 से विभाजित हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? सम संख्या, यानी जिसमें 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है। जो, ठीक है, 2 से विभाज्य हो, ठीक है ना। 2 से विभाज्य उसको क्या कहेंगे? सम संख्या, ठीक है। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा जो संख्या 2 से, उसको क्या कहेंगे? सम संख्या, ठीक है ना। अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या 2 हो गया, ठीक है ना। सबसे छोटी सम संख्या 2, 4, 6, 8 etc, ठीक है ना। हो सकता है, यानी जो 2 से पूरा विभाज्य हो वो क्या कहलाएगा? सम संख्या। और जो 2 से विभाज्य नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या, ठीक है ना। 2 से विभाज्य नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या। नेक्स्ट जो है विषम संख्या, ठीक है ना। विषम संख्या, नेक्स्ट क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहेंगे? विषम संख्या किसको कहेंगे? जो 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से विभाज्य ना हो, ठीक है ना। जो 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से विभाज्य ना हो उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसको क्या कहा जाएगा? विषम संख्या कहा जाएगा। अगर बात करें तो एग्जाम्पल का, 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या, ठीक है ना। etc, ठीक है ना। और संख्या हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी जो 2 से नहीं कटेगा, 2 से भाग नहीं लगेगा वो विषम संख्या। जिसमें 2 से भाग लगेगा वो क्या है? सम संख्या, ठीक है ना। जिसमें 2 से भाग लगेगा सम संख्या, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। उसको क्या कहा जाएगा? विषम संख्या कहा जाएगा, ठीक है ना। विषम संख्या कहा जाएगा। क्लियर? जिसमें 2 से भाग लगेगा उसको क्या कहा जाएगा? सम संख्या। जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसको क्या कहा जाएगा? विषम संख्या। क्या कहा जाएगा? विषम संख्या, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलेंगे। सम विषम कंप्लीट, सम विषम का क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो संख्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट संख्या है, नेक्स्ट तो देखिए आज के लिए इतना ही संख्या। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
और संख्या को पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर और संख्या को पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज कौन कौन से संख्या पढ़ लिए, आज हम लोग कौन सी संख्या पढ़े, आज हम लोग जो संख्या पढ़े कौन कौन संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़े, ठीक है ना, पूर्ण संख्या। दूसरा क्या पढ़े थे, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या पढ़े, ठीक है ना। धनात्मक संख्या पढ़े, धनात्मक संख्या पढ़ लिए, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या पढ़ लिए, ऋणात्मक संख्या पढ़े, ठीक है ना, ऋणात्मक संख्या पढ़ लिए, ठीक है। और क्या पढ़े, ऋणात्मक संख्या पढ़ लिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या पढ़ लिए, ठीक है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है ना, जो 10th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, ठीक है ना, ये सब संख्या हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है ना, आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, 5 स्टार में से आप आज की क्लास के लिए हमको कितना स्टार देना चाहिएगा, बताइए। 5 स्टार में से आप लोग कितना स्टार देना चाहिएगा, 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहिएगा आज की क्लास के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।